अगर अभी तुम्हें ज़मीन पर बैठा दिया जाए और कहा जाए बिना हाथ लगाए खड़े हो जाओ, तो क्या तुम उठ पाओगे? रुको, जल्दी मत बोलो। हाँ, अभी अपने कमरे में सोचो, फर्श पर बैठो और सच में उठकर देखो। अगर उठने से पहले दिमाग में डर आया, तो समझ लो कहानी यहीं से शुरू होती है। ये जिम की बात नहीं है, ये बाइसेप्स की बात नहीं है, ये पेट की चर्बी की बात नहीं है, ये स्वतंत्रता की बात है। एक आदमी कब बूढ़ा होता है? जब उसके बाल सफ़ेद होते हैं, या जब वह ज़मीन से उठ नहीं पाता। आज लोग 40 की उम्र में ही डरने लगे हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते समय घुटनों में डर, फर्श पर बैठने से पहले सोच, कमर झुकाते समय हाथ सहारे में। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर बैठने का आदी हो गया है। सुबह उठे कुर्सी, ऑफिस कुर्सी, गाड़ी सीट, घर सोफा, मोबाइल झुका हुआ शरीर, पूरा दिन कूल्हे मुड़े हुए, रीढ़ गोल, छाती अंदर, धीरे धीरे पीछे की पूरी ताकत सो जाती है। तुम्हें पता भी नहीं चलता। ग्लूट्स, जो शरीर की सबसे बड़ी ताकत हैं, काम करना बंद कर देती हैं। जांघों के पीछे की मांसपेशियां कमज़ोर, कमर का सहारा ख़त्म। फिर एक दिन डॉक्टर कहता है, आपकी कमर कमज़ोर है, आपकी उम्र हो रही है। लेकिन सच क्या है? उम्र नहीं, आदत। तुम्हारा शरीर बैठने के लिए बना ही नहीं था। वह चलने के लिए बना था, झुकने के लिए बना था, उठने के लिए बना था। पुराने समय में लोग ज़मीन पर बैठते थे, खाते भी नीचे बैठकर, उठते भी नीचे से, दिन में कई बार, इसलिए उनका शरीर रोज़ उठना याद रखता था। आज हम नीचे बैठना भूल गए, इसलिए उठना भी भूल गए। अब एक और सच सुनो, अस्पताल में बुजुर्ग लोग क्यों पहुंचते हैं? ज़्यादातर गिरने से। गिरते क्यों हैं? कमज़ोर पैर, धीमी प्रतिक्रिया, कमज़ोर कूल्हे। और यह सब शुरू कहाँ से होता है? पीछे की मांसपेशियों से। अगर पीछे की ताकत जागी रहे तो शरीर सीधा चलता है। अगर पीछे की ताकत सो जाए तो शरीर झुक जाता है, और झुका शरीर जल्दी गिरता है। अब एक छोटा सा प्रयोग समझो। आज रात जब सब सो जाएं, तुम फर्श पर लेटो, बस लेटो, फिर एड़ियों से ज़मीन दबाओ और कमर हल्की ऊपर उठाओ। कुछ सेकंड ही महसूस करो, जांघें जाग रही हैं, कमर हल्की हो रही है, छाती खुल रही है। यही है वो मूवमेंट जो शरीर को याद दिलाता है तुम अभी भी मजबूत हो। इसका नाम है सेतुबंध सर्वांगासना। लेकिन नाम भूल जाओ, बस काम समझो। यह कुर्सी का उल्टा है। कुर्सी शरीर को मोड़ती है, यह शरीर को उठाती है। कुर्सी छाती बंद करती है, यह छाती खोलती है। कुर्सी तुम्हें छोटा करती है, यह तुम्हें लंबा करती है। लेकिन अभी हम सिर्फ शुरुआत पर हैं। अभी हमने सिर्फ समस्या देखी है। अभी हम समझेंगे शरीर के अंदर असली नुकसान कैसे होता है, खून का बहाव कैसे रुकता है, कमर क्यों भारी होती है, और क्यों 40 के बाद लोग अचानक कमज़ोर लगने लगते हैं। तुम्हें लगता है कमज़ोरी अचानक आती है, लेकिन सच ये है, कमज़ोरी चुपचाप आती है, जैसे दीवार में बालू धीरे धीरे ढीली हो जाए। ऊपर से घर ठीक दिखता है, अंदर से खाली। जब तुम घंटों बैठते हो, तुम्हारे पैरों की बड़ी मांसपेशियां काम नहीं करती, और शरीर में एक नियम है, जो हिस्सा काम नहीं करता, शरीर उसे कमज़ोर कर देता है। अब समझो आसान भाषा में, तुम्हारे पैरों से खून ऊपर कैसे जाता है? दिल नीचे नहीं है, फिर भी खून नीचे से ऊपर आता है। कैसे? जब तुम चलते हो, मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, नसों को दबाती हैं, खून ऊपर धकेलती हैं। इसे कहते हैं मांसपेशी पंप। लेकिन अगर तुम बैठे हो 6 घंटे, तो यह पंप बंद है, खून नीचे रुकता है, सूजन बढ़ती है, पैर भारी लगते हैं, घुटनों में जकड़न, धीरे धीरे कमर पर दबाव। तुम सोचते हो उम्र हो रही है, नहीं, तुम बैठ रहे हो। अब दूसरा सच, जब बड़ी मांसपेशियां निष्क्रिय होती हैं, शरीर समझता है कि उसे ताकत की ज़रूरत नहीं। फिर शरीर क्या करता है? मांसपेशी कम करता है, ऊर्जा बचाता है, ताकत घटाता है। यही कारण है कि 40 के बाद लोग कहते हैं, पहले जैसी ताकत नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि शरीर ने सोचा तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं। अब सोचो, अगर हर दिन 5 मिनट भी तुम कूल्हे और पीछे की मांसपेशियां जगाओ, तो शरीर को कैसा संदेश जाएगा? हमें ताकत चाहिए, हमें संतुलन चाहिए, हमें स्थिर रहना है, और शरीर उसी हिसाब से काम करता है। अब समझो कमर दर्द की असली कहानी। जब ग्लूट्स काम नहीं करते, तो कमर को ज़्यादा काम करना पड़ता है। कमर असली ताकत के लिए बनी ही नहीं थी, वह सहारा देने के लिए है। लेकिन जब पीछे की बड़ी मांसपेशियां सो जाती हैं, तो छोटी मांसपेशियां ओवरटाइम करती हैं। फिर क्या होता है? दर्द, जकड़न, सुबह उठते समय भारीपन। तुम मरहम लगाते हो, दवा लेते हो, लेकिन जड़ नहीं बदलते। जड़ है पीछे की ताकत सोई हुई। अब फिर वही छोटा सा अभ्यास याद करो। फर्श पर लेटो, एड़ियों से दबाओ, कमर उठाओ, महसूस करो ताकत कमर में नहीं, जांघों में आ रही है। यही सही तरीका है।
अब एक और गहरी बात, जब शरीर झुका होता है, छाती अंदर रहती है। छाती अंदर तो सांस छोटी तो दिमाग को पूरा ऑक्सीजन नहीं। तुम सोचते हो थकान है, असल में तुम पूरी सांस नहीं ले रहे। जब तुम कमर उठाते हो और छाती खुलती है, सांस गहरी होती है। सांस गहरी तो दिमाग शांत। इसलिए यह सिर्फ शरीर नहीं बदलता, मन भी बदलता है। अब संतुलन की बात, गिरना अचानक नहीं होता। पहले प्रतिक्रिया धीमी होती है, फिर पैर जमीन को सही महसूस नहीं करते, फिर शरीर देर से संभलता है। जब तुम ब्रिज में एक पैर उठाते हो तो शरीर को संतुलन के लिए तुरंत काम करना पड़ता है। यही गिरने से बचने की असली ट्रेनिंग है। जिम की मशीन नहीं सिखा सकती जो फर्श सिखाता है। अब एक सच्चा सवाल, आखिरी बार तुम ज़मीन पर कब बैठे थे? अगर तुम्हें नीचे बैठने में डर लगता है तो समझ लो डर शरीर में बस गया है, और डर ही बुढ़ापे की असली शुरुआत है। बुढ़ापा सालों से नहीं आता, डर से आता है। डर कि गिर जाऊंगा, डर कि उठ नहीं पाऊंगा, डर कि सहारा लेना पड़ेगा। और जब शरीर मजबूत महसूस करता है तो मन निर्भय होता है। यही कारण है कि नियमित अभ्यास करने वाले लोग अलग चलते हैं। उनकी चाल सीधी होती है, कदम मजबूत, आंखें सामने। अब हम समझेंगे सही तरीका क्या है, कितनी बार करना है, कैसे 30 दिन में फ़र्क दिखेगा, और कैसे यह एक रोज़ का छोटा सा रिवाज बन सकता है। अब तक तुम समझ चुके हो, समस्या उम्र नहीं है, समस्या आदत है। अब सवाल है क्या करना है, कैसे करना है और कितने दिन करना है। सबसे पहले एक बात साफ कर लो, यह जिम की मेहनत नहीं है, यह 1 घंटा पसीना बहाने का खेल नहीं है, यह रोज़ के 10 मिनट की दिशा है। अब सीधा तरीका, रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही फर्श पर चटाई बिछाओ। 1 मिनट पीठ के बल लेटो, एक हाथ पेट पर, एक हाथ छाती पर। नाक से लंबी सांस अंदर, धीरे बाहर। 5 बार महसूस करो शरीर ढीला हो रहा है। मुख्य अभ्यास, घुटने मोड़ो, एड़ियाँ कूल्हों से थोड़ी दूरी पर, पैर सीधे। अब एड़ियों से ज़मीन दबाओ, पंजों से नहीं। धीरे धीरे कमर ऊपर उठाओ। ध्यान दो घुटने बाहर न फैलें, गर्दन पर दबाव न आए, कमर को झटका न दो। ऊपर जाकर 4 सांस लो, फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे 10 बार, फिर 30 सेकंड आराम, फिर 10 बार और, बस इतना। चरण 3, संतुलन। अब ऊपर उठो और एक पैर हल्का ऊपर करो। अगर मुश्किल लगे तो बस थोड़ा सा उठाओ। 10 सेकंड, फिर पैर बदलो। 3 बार, यही संतुलन सिखाता है। चरण 4, ज़मीन से उठना। अब बैठ जाओ, धीरे खड़े हो, अगर हाथ लगाना पड़े तो लगाओ, लेकिन हर दिन कोशिश करो कि सहारा कम हो। यही असली टेस्ट है। अब समझो 30 दिन में क्या बदलेगा। पहले 7 दिन जांघों में हल्का दर्द, मांसपेशियां जागेंगी, यह अच्छा संकेत है। दूसरे 7 दिन कमर हल्की लगेगी, सुबह उठना आसान। तीसरे 7 दिन चाल बदलने लगेगी, सीढ़ियां आसान। चौथे 7 दिन तुम्हें ज़मीन से उठते समय डर नहीं लगेगा, और यही असली बदलाव होता है। तुम जवान नहीं बनते, तुम मजबूत बनते हो, और मजबूत होना ही असली एंटी एजिंग है। अब एक गहरी बात, उम्र शरीर को नहीं गिराती, आदत गिराती है। अगर तुम रोज़ 10 मिनट भी अपने शरीर को याद दिलाते हो तुम्हें उठना है तो शरीर साथ देता है, और अगर तुम रोज़ उसे कुर्सी में बंद करते हो तो वह धीरे धीरे हार मान लेता है। अब पहचान बदलो, तुम वो इंसान नहीं हो जो कहे अब उम्र हो गई। तुम वो इंसान हो जो कहे मैं रोज़ उठता हूँ। और यह वाक्य सिर्फ बोलना नहीं है, यह करना है। आज रात से शुरू करो, बहाना मत ढूंढो। न जिम चाहिए, न मशीन, न पैसा, बस ज़मीन और तुम। अब आखिरी सवाल, अगर 5 साल बाद कोई तुमसे पूछे तुम अभी भी बिना सहारे उठ सकते हो, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? वह जवाब आज तय होगा। जवान दिखना ज़रूरी नहीं, स्वतंत्र रहना ज़रूरी है। और स्वतंत्रता शुरू होती है फर्श से। धीरे उठो, मजबूत उठो, डर के बिना उठो। यही अभ्यास है, यही सुरक्षा है, यही भविष्य है। अब फैसला तुम्हारा है, आज भी कुर्सी चुनोगे या ज़मीन?